फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ है और आपको सुन के मज़ा भी आएगा, लेकिन इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। इकोनॉमिक्स तो ऑफ कोर्स है इसमें। ये करीब-करीब 2022 की एक ट्रेंड लाइन है या एक इंसिडेंट है। हुआ ऐसा, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता। एक्स समझते हैं, एक कंपनी का नाम है एक्स, एक्स भी नहीं, एक्स तो ट्विटर है, एबीसीडी कंपनी का नाम है। कंपनी के अकाउंट में से 77 लाख रुपीस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। कंपनी बोलती है ये हमारे अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुए कैसे? जब वो ट्रेल चेक करती है तो अननोन लोगों को, वेंडर्स को ये पैसा जाता है। आरबीआई का रूल है कि अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा ऐसा कट हो जाता है जिसने आपने इनिशिएट नहीं किया है, तो आप साइबर क्राइम ब्रांच, आरबीआई को और कंसर्न बैंक को आप बताइए। अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो वो पैसा आपको वापस मिलता है। कंपनी ने वैसा ही किया। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की रिजर्व बैंक के पास, एवरीथिंग वेंट ऑन। उसके बाद बैंक ने इंक्वायरी लगाई। बैंक बोलता है कि ये आपकी गलती है, आपने ये इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस ऑथराइज किए हैं। कंपनी बोल रही थी हमने अगर वेंडर ऐड ही नहीं किए हमारे नेट बैंकिंग में तो ऑथराइजेशन का सवाल कहां से आता है। केस गई ओब्डसमैन के पास। ओब्डसमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अगर बैंक आपकी नहीं सुनती तो उसके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो। ओब्डसमैन ने भी बोला ठीक है, बैंक की कोई गलती नहीं, गलती कंपनी की है। उन्होंने एसएमएस, उनको ओटीपीज आए होंगे, उन्होंने अथोराइज किया होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कंपनी के 77 लाख पानी में, कुछ गलती ना थी। उसके बाद कंपनी ने मुंबई हाईकोर्ट में अप्रोच किया, एक रिट पिटीशन दाखिल की। उस रिट पिटीशन जब वो बोर्ड पे आई, केस जब बोर्ड पे आई, तो ये तर्क वितर्क सब चले। कंपनी ने बोला कि हमें कोई एसएमएस आई ही नहीं जिसमें ओटीपी था। बैंक बोल रही थी हमने ओटीपी के मैसेजेस आपको ईमेल भी किए थे, एसएमएस भी किए थे। ऐसे 13-14 ट्रांजैक्शंस थे। 77 लाख रुपीस की टोटल वैल्यू थी। जब ये पोजीशन क्रिटिकली अटक गई तब बैंक ने कंपनी को बोला कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। कंपनी ने सर्विस प्रोवाइडर बताया। कंपनी की ईमेल सर्विस प्रोवाइडर थी रिडिफ, और सर अपना एसएमएस जो कंपनी फोन प्रोवाइडर की सर्विसेज एयरटेल थी। हाईकोर्ट ने एयरटेल को बोला और रिडिफ को बोला कि आप अपने कॉल लॉग्स जो भी है आपके रिकॉर्ड से हमें सबमिट कीजिए, उससे हमें प्रूव करने में आसानी होगी क्या सच में ऐसे एसएमएस कंपनी के पास आए थे या उन्होंने अथोराइज किए थे, या डिलीट अगर आप कर भी देते हैं मेल तो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में तो रहता है। उन्होंने ये सबमिट किया और उसमें से प्रूव हुआ कि ऐसा कोई भी एसएमएस बैंक से उस कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं आया था। ये पैसा इलीगली ट्रांसफर हुआ था। पैसा कंपनी को हाईकोर्ट के डिसीजन के पास वापस मिला। तो ये इकोनॉमिक्स कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स तो है कि इकोनॉमिक्स में फ्रॉड तो होते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड्स सब जगह प्रिवेलेंट है। इससे आपको एक चीज तो सीखने के लिए पक्का मिली है कि अगर आपके बैंक में ज्यादा पैसे हैं तो बिल्कुल मत रखिए, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। ये तो कंपनी के मामले में ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे रख रहे हैं, अभी ज्यादा कितने होते हैं ये हर व्यक्ति का अपना अपना तर्क हो सकता है। तो पैसे कहाँ रखें, ये भी प्रश्न है। उसके लिए आपको अगर मेरे से पूछना है कि पैसे कहाँ रखना है, तो उसके लिए आपको मुझे मेरे साथ चाय के लिए मिलना होगा। आइए, वेलकम, मेरा ईमेल आईडी है, वेलकम चाय पीने आइए, फिर मैं बता पाऊंगा कि आपको पैसे कहाँ रखने चाहिए। आज यहीं तक रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हो सके तो मिलते रहिए। शुक्रिया।